संघ परिवार और मोदी और आरएसएस के बीजेपी के दलाल ये चाहते हैं कि 2024 के बाद भी यहाँ इलेक्शन ना हो। ये देखिए जितने भी बीप कंपनियां इंडिया के अंदर जितनी भी बीप कंपनियां हैं उसमें से आधी से ज़्यादा कंपनियां आरएसएस के लोगों की हैं। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान आने खुसूसी जनाब अशोक जाधव साहब नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर एसडीपीआई को दावत देता हूं कि वो पोडियम पर तशरीफ लाए। जनाब अशोक जाधव साहब। महादंडनायक भगवान एकलव्य, बहुजनों के आदर्श राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आरक्षण के जनक लोक राजा शाहू महाराज, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के निर्माता सर सैयद अहमद खान पठान, साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे, आदिवासी समाज के मसीहा बिरसा मुंडा, जंगे बहादुर राजाओं के राजा हजरत टीपू सुल्तान साहब, इन सभी महापुरुषों को अभिवादन करते हुए अपनी बात रखता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्णिमा से लेकर पोरबंदर तक हजारों बिखरे हुए जातियों को संगठित कर भारत के नहीं बल्कि दुनिया के मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन समाज की शक्ति का एहसास दिलाने वाले तुम लोग भी आमदार, खासदार, मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हो, ऐसा सकारात्मक विश्वास दिलाने वाले, भरोसा पैदा करने वाले हमारे एसडीपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी साहब और हमारे पूरे एसडीपीआई के जो बंदे हैं उन सबों को नमन करते हुए मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूं। आज इस मंच पे बैठे हुए कर्नाटक के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब, उनके सब साथियों साहब 2024 में आने वाला खतरा मुस्लिमों पे नहीं बल्कि हिंदुओं को भी, हिंदुओं के ओबीसी, एससी, एसटी, डीएनटी, ओबीसी समाज के लोगों के ऊपर भी है। शायद डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे हमारे लिए जो संविधान बनाया था, शायद 2024 के बाद जो संविधान रहता या नहीं रहता, यही आस्था सब लोगों को लगी हुई है। संघ परिवार और मोदी और आरएसएस के बीजेपी के दलाल ये चाहते हैं कि 2024 के बाद भी यहाँ इलेक्शन ना हो। संघ परिवार और मोदी और आरएसएस के बीजेपी के दलाल ये चाहते हैं कि 2024 के बाद भी यहाँ इलेक्शन ना हो। यहाँ मुस्लिमों के ऊपर ही खतरा नहीं है बल्कि उनको यहाँ का पूरा ओबीसी, आदिवासी, एससी, बहुजन समाज को भी खत्म करना है। साहब मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे एसडीपीआई के एक छोटा सा कस्बे का बंदा भी दिल में ये जुनून लेके निकले हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर आने वाले 2024 के इलेक्शन में ये फिरका परस्त ताकतों को, ये मनुवादी ताकतों को सत्ता में आने नहीं देना है। इसके लिए एक भाईचारा कायम करना है। भाईचारा कायम करने के लिए तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। आज
ये बीजेपी के आरएसएस के लोग मुसलमानों को खुली अल्फाजों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। मगर आज देखे जाए तो आरएसएस के बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनकी बच्चियां मुसलमानों के घर में हैं। उनको मुसलमानों से नफरत नहीं है। ये देखिए जितने भी बीफ कंपनियां और इंडिया के अंदर जितनी भी बीफ कंपनियां हैं उसमें से आधी से ज्यादा कंपनियां आरएसएस के लोगों की हैं कि जो मुसलमानों के नाम पे अरबी नामों से उनका बीफ का मटन और कंट्री में जाता है, मुस्लिम कंट्री में जाता है। मगर यह जो हिंदुस्तान में, ये जो भारत में क्या गाय के ऊपर बंदी लगाते हैं, सब गाय के ऊपर गोश हत्याबंदी पर बंदी लगाए तो ये जानवर जाते कहाँ है? अगर आप ये देखेंगे तो इसके लिए तुम्हें हमें तैयार होना है आने वाली लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथी ने आपको बताया कि 2023 के अंदर कर्नाटक के इलेक्शन हैं। उन्होंने कहे कि 10 बंदे अगर यहाँ से एमएलए चुन के जाते हैं तो ये कर्नाटक का चेहरा मोहरा बदलते हैं। मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एसडीपीआई के सभासद बनाने की ओर पहले ख्याल कीजिए। सत्ता में आना है तो भी अपना एसडीपीआई का हर एक बंदा, हर एक सभासद कैडर बनना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कैडर पार्टी है एसडीपीआई कि जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता वो से उसको पद देती नहीं है। इसके लिए मैं सबको बोलना चाहता हूं कि भाई मैं अपने सारे बंदों के लिए एक शेर बोलना चाहता हूं। एसडीपीआई के जो कस्बे में रहने वाला कार्यकर्ता उसके लिए एक शेर बोलना चाहता हूं। राह में खतरे बहुत हैं, राह में खतरे बहुत है मगर ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है मगर ठहरता कौन है? मौत तो कल आनी है, मौत तो कल आनी है तो आ जाए डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर जंग मैदान में होगी देखता मरता कौन है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, ये मुल्क को आजाद करने के लिए, ये भारत को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, जितने हिंदू भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगा के हिंदुस्तान को आजाद किया, उसी तरह यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने सबसे ज्यादा अगर ताकत लगा के अगर आजाद किया तो उसमें मुस्लिम भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस देश के ऊपर आरएसएस के लोग बोलते कि 600 साल मुसलमानों ने राज किया। भाई मुसलमानों ने राज किया तो मुसलमानों के राज में कहा जातिवाद था, ये हमें बताइए। मगर ये मोदी के आज 7-8 साल के राज में मुसलमान को आतंकवादी के नजर से देखा जाता है। मुसलमानों को ये देश के खिलाफ में बताया जाता है क्योंकि उनको उनकी सियासत करना है। वो सियासत के दलालों की दलाली अपने को समझना है। मैं पूरे एसडीपीआई के बंदों से ये बात रखना चाहता हूँ, साहब यहाँ से जाने के बाद में दलित, मुस्लिम, ओबीसी, डीएनटी, आदिवासी समाज के लोगों को भाईचारे से रहना है। भाईचारे से रह के तुम और हम सब अगर मिलके इस देश में अगर कुछ हुकूमत लाने चाहते हैं तो अपने सबों को मिलके हुकूमत लाना है। और आने वाले इंशाल्लाह आने वाले 2030 में हम इस देश में सबसे बड़ी पार्टी बोल के उभरने का ये वजूद रखते हुए काम करना है। जज्बे है शोक शहादत तो, जज्बे है शोक शहादत तो अब हमारे हाथों में सर लिया है कत्ल होने के लिए। कब तक डरे रहे यारों,
जब कातिलों के मोहल्ले में घर लिया है। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरे अपन फिरकापरस्त ताकतों में आज अपने घर में ये फिरकापरस्त ताकतें बड़ी तादाद से उभर रही है। इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बड़ी तादाद में आने वाले दिनों में एसडीपीआई को ताकत हो और जो फिरकापरस्त ताकत है मस्जिद के नाम से, मंदिर के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर से अपने 1991 में जो कायदा बने हुआ है, जब बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में वो कायदे का भंग करके इनको मस्जिदों में मंदिर दिख रहे, मंदिरों में मस्जिद नहीं दिख रही है। मैं इसके लिए मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना सब होने के बाद में भी आप सब खामोश रहे। मैं जाते जाते कबीर का आपके लिए एक दोहा बोल के जाता हूँ। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, ले लुकाटी हाथ, जोगर को के अपना, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।